अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि यकीन का मर्तबा जो है वो कमालात में अफजल तरीन कमाल का हामिल होता है, यकीन का रुतबा। और अखलाकियात में अहम तरीन अखलाकी नुक्ता और मकाम यह है कि इंसान साहिब यकीन होना चाहिए। इंसान की सिफ़ात में आज़म तरीन सिफत यह है कि इंसान साहिब यकीन होना चाहिए। और साहिब यकीन के लिए यह कहा जा सकता है कि यह साहिब कीमियाए सआदत है, यानी इसके पास एक ऐसा फार्मूला मौजूद है कि जो इसे सआदत उज़्मा पर फाइज करेगा। लिहाजा यकीन के मर्तबे पर फाइज इंसान करामत की मेराज पर मौजूद होता है, और इस इंसान के पास अक्सीर आज़म मौजूद होती है। अक्सीर आज़म एक ऐसे मादे को कहा जाता है कि जिसे आप जो है वो मुख्तलिफ धातुओं पर जब डालते हैं तो वो उन्हें सोने में तब्दील कर देता है। या मसलन आप देखें कि बाज़ लोगों के पास इल्म कीमिया मौजूद होता है कि जो मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर उन्हें सोने में तब्दील कर देते हैं। जैसे आपने मसलन दास्तानों में सुना होगा कि एक इंसान जो है वो किसी चीज़ को हाथ लगाए तो वो सोने में तब्दील हो जाए, यानी एक ऐसा फ़र्ज़िया इंसान का जहन फ़र्ज़ कर सकता है, और फ़र्ज़ मुहाल मुहाल नहीं होता, इंसान उसको फ़र्ज़ कर सकता है कि अल्लाह इंसान को एक ऐसी पावर दे दे कि वो जिस धात को भी हाथ लगाए वो सोने में तब्दील हो जाए। और ऐसा हो सकता है उस इंसान के लिए कि जिसके पास इल्म कीमिया मौजूद हो, वो मुख्तलिफ़ अशिया को सोने में तब्दील कर सकता है। बाज़ जो है वो इंसानों के पास ऐसे उलूम मौजूद थे, जैसे शेख हसन अली नखोदकी इस्फ़हानी के पास ये इल्म कीमिया मौजूद था। लेकिन ये कमाल नहीं है अज़ीज़ान मोहतरम। बाज़ लोग बाज़ ऐसी बातों को कमाल समझते हैं और अपनी सारी ज़िंदगी इन कामों में तलफ कर देते हैं और ज़ाया कर देते हैं। लिहाजा जब मरहूम इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने शेख नखोदकी से इल्म कीमिया का तकाज़ा किया तो उन्होंने कहा मैं आपको इससे बेहतर चीज़ अता करता हूँ। और वो बेहतर चीज़ उन्होंने वज़ाइफ की सूरत में और आमाल की सूरत में उन्हें अता की। लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, जो इंसान यकीन के आला दर्जे पर मौजूद होता है, ऐसा इंसान अक्सीर आज़म का मालिक होता है। यानी क्या मतलब, यानी उसके पास एक ऐसा मादा मौजूद है कि जिसे धातों पर जब वो डाले तो वो धातें जो हैं वो सोने में तब्दील हो जाएं। या ऐसे इंसान के पास किब्रीत आहमर मौजूद है, यानी ऐसा नायाब ख़जाना मौजूद है। किब्रीत आहमर नायाब ख़जाने को कहते हैं कि इस इंसान के पास ऐसा नायाब ख़जाना मौजूद है कि जिसके ज़रिए से ये इंसान सआदत उज़्मा के रुतबे पर फाइज है। लिहाजा ऐसा लिबास है इस इंसान के पास कि जो भी इस लिबास को ज़ेब तन करता है वो महरम खलवत खानय उन्स हो जाता है। यानी क्या मतलब, यानी ऐसा महरम बन जाता है जो अपने महबूब के खलवत खाने में, कि जो उसका बातनी मकाम है, जहाँ उसका महबूब जो है वो मौजूद है, तो उसके बातिन में, उसके जो है वो अंदरून में ये इंसान जो है वो दाखिल होने की सआदत हासिल कर लेता है और वहाँ पर अपने महबूब के साथ सुकून में उन्स की हालत में ये मौजूद होता है। जैसे इंसान अपने तसव्वुरात में इस चीज़ को तसव्वुर करता है, और ज़्यादातर इंसान मजाजियात में इन चीज़ को ज़्यादा समझने के काबिल होता है कि अगर इंसान का कोई महबूब मजाजी है और उसका कोई खलवत खाना मौजूद है, कोई ऐसी तन्हाई की जगह है जहाँ वो महबूब मौजूद होता है और उसके बाहर बहुत सारे पहरे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारी रुकावटें मौजूद हैं, तो जब इंसान उन तमाम दरवाज़ों को, तमाम रुकावटों को क्रॉस करते हुए अपने महबूब के पास अंदर खलवत खाने में पहुंच जाता है, तो वहाँ वो अपने महबूब के साथ हालत उन्स व सुरूर में होता है। तो ये दरवाक़े मुल्ला अहमद नराकी कह रहे हैं कि जो इंसान लिबास यकीन को ज़ेब तन कर लेता है वो महरम खलवत खाने उन्स इलाही में दाखिल हो जाता है, यानी वो खुदावंद मुताल के उस खलवत खाने में दाखिल हो जाता है कि जहाँ पहुँचने के लिए बहुत से हिजाब उसको क्रॉस करना पड़े हैं। लेकिन अब जब वो उस खलवत खाने में दाखिल हो चुका है तो अब वहाँ वो मसरूर है और हज़रत हक मुताल के जमाल का जो है वो
لطف اندوز ہو رہا ہے وہاں پر دعاگو ہے خداوند متعال ہماری سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑی حاجت حضرت منجی عالم بشریت امام زماں کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے، حضرت کے قدموں میں ہمیں جام شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔